हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग इसकी दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीन थेरेपी होता क्या है, देखें ध्यान से। इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न विथ अ हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो है हेरिडिटरी डिजीज के साथ पैदा हुआ है, ठीक है, जब वह व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसी समय उसको एक अनुवांशिक बीमारी है। इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न विथ ए हेरिडिटरी डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज, ठीक है। तो क्या इस तरह के डिजीज के लिए कोई करेक्टिव थेरेपी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बॉर्न के समय से ही उसको एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक बीमारी है, तो क्या कोई थेरेपी है इस बीमारी को सही करने के लिए, करेक्टिव थेरेपी। तो यदि कोई व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है। इफ़ ए पर्सन इज बॉर्न विथ अ हेरिडिटरी डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, ठीक है। तो इस समस्या को सॉल्व करने की एक थेरेपी है जिसे हम कहेंगे जीन थेरेपी। तो जीन चिकित्सा ही ऐसा एक प्रयास है। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी जो है, जो हेरिडिटरी डिजीज होते हैं उनको सॉल्व करने का एक व्यवस्था है। जीन थेरेपी इज ए collection of method that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीन थेरेपी में कलेक्शंस ऑफ मेथड्स, जीन थेरेपी में कई मेथड्स हैं, इनमें कई मेथड्स का हेल्प किया जाता है जिसकी वजह से, ठीक है, चाइल्ड जो कि अभी एम्ब्रियो में है उसको डायग्नोस किया जाएगा डिफेक्टिव जीन को और उसको करेक्ट किया जाएगा। तो जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। तो जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में, ठीक है, जो मार्क किए गए जीन डिफेक्ट थे उनका सुधार किया जाता है। तो जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो बच्चे में, चाइल्ड एम्ब्रियो में जो जीन डिफेक्ट पता चला था उसको जीन थेरेपी के द्वारा ही करेक्ट किया जाता है। हियर जीन आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर जीन को पर्सन में डाला जाता है, उसके टिश्यू में डिजीज को सही करने के लिए, ठीक है। तो उस रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति के कोशिकाओं में, सेल्स में या टिश्यू में प्रवेश कराया जाता है। हियर जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, ठीक है। तो डिजीज को सॉल्व करने के लिए, जो भी हेरिडिटरी डिजीज है उसको समाप्त करने के लिए जीन थेरेपी में पर्सन के सेल्स में या फिर टिश्यू में प्रवेश कराया जाता है जीन का। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जेनेटिक डिफेक्ट, जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसका करेक्शन करने के लिए इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, ठीक है। इंडिविजुअल या एम्ब्रियो में जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह पे एक नॉर्मल जीन को इंटर कराया जाता है, उसका करेक्शन किया जाता है। टेक ओवर द फंक्शन ऑफ, ठीक है, ताकि वो फंक्शन कर सके। जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह पे नॉर्मल जीन की एंट्री कराई जाती है ताकि जो सही से फंक्शन कर सके। एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है, और नॉन फंक्शनल जीन का स्थान ले सके, नॉन फंक्शनल जीन की जो प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व
कर सके। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट वाले सेल्स हैं, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट वाली कोशिकाओं के ठीक है थेरेपी के लिए सामान्य नॉर्मल जो जीन हैं को पर्सन में या भ्रूण में ट्रांसफ़र करते हैं, जो इनएक्टिव जीन के क्षतिपूर्ति कर जो ठीक है कंपनसेट है, उसको कंपनसेट को समाप्त करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू ए इंडिविजुअल आर एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, तो इसमें जीन डिफेक्ट है उसका करेक्शन करते हैं, इसमें नॉर्मल जीन की एंट्री कराते हैं, जिससे एम्ब्रियो या फिर चाइल्ड में जो वर्क नहीं हो रहा था, जो नॉन फंक्शनल जीन थे, उसको फंक्शनल जीन में कन्वर्ट किया जाता है और समस्या को सॉल्व की जाती है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4th year old गर्ल विथ एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, जो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी था वह 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था, जो कि एक 4 year old गर्ल, एक 4 साल की लड़की थी, जिसमें विथ एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, जिसमें एडीए की डिफिशियंसी थी। ठीक है, तो जीन थेरेपी का पहला प्रयास जो है वो 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डीएमिनेज अर्थात एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। अब यह एंजाइम का क्या वर्क होता है, एडीए एंजाइम का? तो दिस एंजाइम इज ए क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ठीक है, तो यह एंजाइम जो है इम्यून सिस्टम के कार्य के लिए आवश्यक होता है। एडीए जो है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम्स जो है इम्यून सिस्टम के रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होता है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम को वर्क करने के लिए यह एंजाइम अति आवश्यक है। द डिसऑर्डर इज काज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, यह जो डिसऑर्डर समस्या उत्पन्न हुई थी, जो कि एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके न होने के कारण होता है। तो अगर बॉडी में एडीए ठीक है एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम का फंक्शन जो है सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो द डिसऑर्डर इज काज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा था, इसका रीज़न था कि उसके बॉडी में जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस एंजाइम को बनाने के लिए वह नहीं थे, वह डिलीट हो गए थे। तो दिस डिसऑर्डर इज काज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो कुछ चिल्ड्रेन में एडीए की जो डिफिशियंसी है वह बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा सही किया जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जबकि दूसरे बच्चों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार जो है वह बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से होता है, जबकि दूसरों में एंजाइम ठीक है दूसरों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा उपचार किया जाता है। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, इसमें जो फंक्शनल एडीए हैं उसको पेशेंट में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इंजेक्शन के द्वारा फंक्शनल एडीए को पर्सन को दिया जाता है। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे नॉट कम्प्लीटली क्रिएट ठीक है क्यूरेटिव। यह दोनों जो तरीका है, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और या फिर एडीए इंजेक्शन, यह दोनों तरीका जो है यह कंप्लीट रूप से डिजीज को क्योर नहीं कर पाता है। बट द प्रॉब्लम विच बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। ठीक है, तो यह जो दोनों तरीका है
यह सही तरीके से पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों, ठीक है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा किया जाता है, जबकि दूसरों में एंजाइम, ठीक है, एंजाइम थेरेपी की जाती है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यह जो दोनों मेथड्स हैं, ठीक है, यह कमी है कि यह पूर्णतया रोग को नष्ट नहीं करता है, यह कंप्लीट रूप से क्यूरेटिव नहीं है। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी, ठीक है, जीन चिकित्सा का जो सर्वप्रथम स्टेप है, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रो इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जो जीन थेरेपी का पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के अंदर का जो लिम्फोसाइट है उसे बॉडी के बाहर कल्चर किया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रो इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जीन थेरेपी का पहला स्टेप है कि पेशेंट के ब्लड का लिम्फोसाइट को बाहर बॉडी के ग्रो कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है। अब फंक्शनल एडीए, ठीक है, अब फंक्शनल एडीए cDNA, फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट। ठीक है, इसमें फंक्शनल एडीए, ठीक है, जो कि cDNA है, यूजिंग अ रिमूवल, ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर, इसमें एक रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज किया जाता है। और फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू द दीज लिम्फोसाइट विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। ठीक है, फिर जो है इसको पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जीन थेरेपी में सबसे पहले पेशेंट के रक्त से लिम्फोसाइट को निकाल के शरीर के बाहर जो है कल्चर किया जाएगा। फिर एक्टिव जो एडीए है का cDNA लिम्फोसाइट में प्रवेश करा के और अंत में पेशेंट के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब फंक्शनल एडीए, जब एडीए जो है फंक्शनल होगा उसको cDNA के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, cDNA के साथ उसको ऐड कराया जाएगा और उसके बाद फिर वापस जो है पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक्टिव एडीए है का cDNA क्या है, cDNA जो है एक रेट्रोवायरल वेक्टर है। cDNA जो है एक रेट्रोवायरल वेक्टर का प्रयोग करते हुए cDNA और एक्टिव एडीएनए दोनों को ऐड, ठीक है, लिम्फोसाइट में एंट्री करा दी जाएगी, पेशेंट के शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। तो एक्टिव एडीए का cDNA लिम्फोसाइट में इंटर करा के अंत में पेशेंट के शरीर में वापस कर दिया जाता है। तो फंक्शनल एडीए cDNA is then introduced into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, ठीक है, फिर भी ये सेल जो हैं यह इमोर्टल होती हैं, ये कोशिकाएं जो हैं मृत प्राय होती हैं। ठीक है, however, as these cells are not immortal, ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं वे इमोर्टल, ठीक है, एक कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं। ठीक है, इसलिए आगे देखें, द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट। इसलिए पेशेंट को समय समय पर जो है एक निश्चित अंतराल पर जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत होती है। एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, यह सेल्स जो हैं वह अमर नहीं होती हैं, यह भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए पेशेंट को समय समय पर जो है एक निश्चित अंतराल पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट की ज़रूरत होती है। However, if the gene isolate from marrow cell producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be patient cure। ठीक है, फिर भी जो है यदि बोन मैरो से एक अच्छे जीन को एम्ब्रियल स्टेज में उत्पन्न किया जाए, एडीए
को इंटर करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। ठीक है, फिर भी देखिए ध्यान से, इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस ADA को बोन मैरो से अलग करके उसका थेरेपी करके पेशेंट में इंटर करा दिया जाए तो इट कुड बी परमानेंट क्योर, तो इससे परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो यदि बोन मैरो से अलग किए गए, ठीक है, अच्छे जीन्स को, गुड जीन्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो ADA, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही ADA में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक परमानेंट इलाज हो सकता है। इफ़ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो जो बोन मैरो में ADA प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं उनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इंटर करा दिया जाए तो यह एक परमानेंट क्योर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके जीन थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।